प्रिय तो नमस्कार, क्लास 10 में आपका स्वागत है। तो हम बात करने वाले हैं समानांतर श्रेणी, प्रश्न नंबर 11। चलते हैं प्रश्न नंबर 11 की ओर। क्वेश्चन कर के 8 5 2 डॉट 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 40वां पद ज्ञात कीजिए। ए बराबर हो गया 8 है। डी बराबर दूसरा पद में से पहला पद घटावेंगे, 5 में से घटावेंगे 8 है, तो बचेगा 3। और यह है 5, यह है 8 है। इन दोनों में बड़ा है 8, 8 का चिन्ह है माइनस, तो लगेगा माइनस का चिन्ह। एन के मान 40। 40वां पद टी एन का फॉर्मूला लगावेंगे, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, यानी एन के मान 40, ए के मान 8 प्लस एन के मान 40 माइनस 1 इंटू डी के मान -3। 8 प्लस घटेगा तो 39, गुना होगा -3 से। 8 माइनस में गुना होगा तो माइनस 9 3 27, 3 तिहाई 9 2 11, घटेगा 17 में से घटेगा 8 है, बचेगा 9, 109, बड़ा चिन्ह माइनस। ऑप्शन नंबर बी पर लॉक कर दी मास्टर जी। प्रश्न नंबर 12। प्रश्न नंबर 12 का रहा है कि कौन सा पद 51 है, और एपी दिया है 11 15 19 डॉट डॉट। कौन पद 51 है मालूम नहीं, यानी पदों की संख्या ज्ञात करना है। ए बराबर हो जाएगा 11, डी बराबर दूसरे पद में पहले पद घटावेंगे, 15 में से घटावेंगे 11, बचेगा 4। यानी कौन पद 51 है, यानी एन के मान निकलना है। और कौन पद यानी हम लिखेंगे कि टी एनवा पद 51 है। क्वेश्चन में कह रहा है कौन सा पद 51 है, या कहा है कौन सा पद 0 हो, तो मानेंगे कि टी एन बराबर 51 है। टी एन के फॉर्मूला लगावेंगे, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। टी एन के मान दिया है 51, ए के मान 11 प्लस एन के मान तो नहीं दिया है, -1 इंटू डी, डी के मान दिया है 4। 51 बराबर 11, 4 में गुना होगा एन से 4 एन, 4 में एक तो -4। 51 बराबर 11 में 4 घटेगा तो बचेगा 7 प्लस 4 एन, प्लस में इधर आएगा तो माइनस में। 51 में से घटेगा 7 तो 4 एन, तो 11 में 7 घटेगा तो बचेगा, तो 11 में 44 बचेगा, इधर बचेगा 4 एन, कटेगा 11 चौक 44, यानी एन के मान निकल गया 11। 11वां पद जो होगा 51 होगा। ऑप्शन नंबर सी पर लॉक कर दे महाशय जी। देखिए प्रश्न नंबर 13। प्रश्न नंबर 13 का रहा है कि किसी समानांतर श्रेणी का दूसरा पद 13 दिया है। दूसरा पद का फॉर्मूला हो जाएगा ए प्लस डी। जैसे पहला पद होगा ए, दूसरा पद होगा ए प्लस डी, तीसरा पद ए प्लस 2d, तीसरा पद ए प्लस 3d होगा। पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद। ऐसे बोला कि दूसरा पद 13 है, तो दूसरा पद यदि हो गया बराबर 13, समीकरण 1। और इसका पांचवा पद 25 है, तो देखिए चौथा पद हुआ था, पांचवा पद होगा ए प्लस 4d, ए प्लस 4d, ये पांचवा पद हुआ। पांचवा पद जितना रहेगा पद एक कम रहेगा, तो पांचवा पद दिया है 25, समीकरण 2। समीकरण 1 2 घटा लेंगे, समीकरण 1 -2, क्योंकि ए अब ये बराबर है। समीकरण ए है ए प्लस डी बराबर 13, समीकरण 2 है ए प्लस 4d बराबर 25। घटाना तो चिन्ह बदलेगा, माइनस माइनस माइनस। ए अब ये गोल, 4d में से डी गोल, तो 3d होल, बचेगा 5 में से 3 गया तो 2, और 2 में से 1 गया तो 1, बड़ा चिन्ह माइनस 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 गोल, और 3 चौके 12 होल। डी बराबर 4, यानी सार बनता डी को बोलते हैं, 4 आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी पर लॉक कर दे मास्टर जी।
प्रश्न नंबर 14 कह रहा है समानांतर श्रेणी का पहला पद ए, सार्वंतर डी, तो एन पदों का योगफल ज्ञात करना है। एसन याद करना है, एसन यानी योगफल। योगफल का फॉर्मूला होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, यानी कुल योगफल का फॉर्मूला होता है। ऑप्शन नंबर बी पर लॉक कर दे महाशय जी। प्रश्न नंबर 15, प्रश्न नंबर 15 दिया है, एनवा पद दिया है, यानी एनवा बराबर मान दिया है 9 - 5n, तो हम लिखेंगे n के मान 1 रखेंगे, 9 - 5 गुने n के मान 1, 9 - 5 तो कटेगा तो 4, n के मान रखेंगे 2, 9 - 5 गुने 2, तो 9 5 दूनी के 10, 10 में से 9 घटेगा तो -1, n के मान 3 रखेंगे, तो 9 - 5 गुने n के मान 3, तो 9 5 3 आई 15, 15 में से 9 घटेगा तो -6, यानी AP हमारा निकला है AP 4 - 1 और -6, तो ये हो गया प्रथम पद 4, डी बराबर दूसरा पद में से पहला पद घटावेंगे, -1 में से घटावेंगे 4, तो हो गया -4 और -1 तो होगा -5, डी के मान। बोल रहा है कि सातवां पद ज्ञात कीजिए, तो सातवां पद का फॉर्मूला था a + 6d, a के मान 4, 6 गुने d के मान -5, 4 प्लस माइनस प्लस हो जाएगा माइनस, तो हो जाएगा 30, घटेगा तो -26, आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी पर लॉक कर दे महाशय जी। प्रश्न नंबर 16, प्रश्न नंबर 16 दिया समानांतर श्रेणी दिया है 3 4 11 18 और 21वां पद ज्ञात करना है। -3 का है, -3 यहाँ होगा। चलते हैं, ए बराबर हो जाएगा -3, डी के मान दूसरा पद में से पहला पद घटावेंगे, या तीसरा में से घटावेंगे, इसको में से घटावेंगे, 18 में घटावेंगे 11, तो निकलेगा तो 7 है। बोल रहा है 21वां पद एन 21 दिया है, 21वां पद का फॉर्मूला हो जाएगा a + 20d, ए के मान -3 प्लस 20 गुने डी के मान 7 -3 प्लस 7 × 14 140, 140 में 3 घटेगा तो 137, आंसर। ऑप्शन नंबर डी पर लॉक कर दे महाशय जी। प्रश्न नंबर 17 देखिए, प्रश्न नंबर 17 कह रहा है कि समानांतर श्रेणी दिया है 80 76 72 68 ... अब बोल रहा है कौन सा पद 0 है, कौन पद 0 है मालूम नहीं है, तो लिखेंगे कि टीएनवा पद 0 है, यानी एन के मान कएगो हो गया अंतिम पद में जाएगा कि 0 हो जाएगा। कौन पद 0 है, तो लिखेंगे कि माना कि टीएन बराबर 0 है, यहाँ लिखेंगे कि ए बराबर 80, डी बराबर दूसरा पद में से पहला पद घटावेंगे, 76 में से घटावेंगे 80, तो बचेगा -4, टीएन का फॉर्मूला लगावेंगे, टीएन बराबर ए + n-1 इंटू डी, टीएन कितना दिया है 0, ए के मान 80, एन के मान तो नहीं दिया है -1, डी के मान दिया -4, 0 बराबर 80, 4 में गुना होगा एन से, माइनस के साथ -4n, माइनस +4, 80 या 4 जुटेगा तो हो जाएगा 84, -4n, माइनस में 4n इधर आएगा तो प्लस में 4n हो जाएगा, इधर 84, 1 चौक 84, एन के मान हो जाएगा 21। बोल रहा था कौन सा पद 0 है, तो आ गया कि 21वां पद 0 होगा। ऑप्शन नंबर बी पर लॉक कर दे महाशय जी।
प्रश्न नंबर 18 देखिए। प्रश्न नंबर 18 कह रहा है किसी समानांतर श्रेणी का सामान्य पद दिया है 6 माइनस 4n, तो हम n के मान रखेंगे 1। 6 माइनस 4 गुने n के मान 1, 6 माइनस 4 घटेगा तो 2, प्रथम पद आ गया 2, n का मान रखेंगे 2। 6 माइनस 4 गुने n का मान 2, 6 माइनस 4 दूनी के 8 है, 8 में 6 घटेगा तो बड़ा का चिन्ह -2, n बराबर 3 रखेंगे। 6 माइनस 4 गुने 3, 6 4 तिहाई के 12, 12 में से घटेगा 6 तो -6। हमारा AP आ गया है 2 -2 -6 डॉट डॉट। और पूछ रहा है सार्व अंतर यानी D के मान पूछ रहा है। इन दूसरा पद में से पहला पद घटावेंगे यानी -2 में से घटावेंगे 2, तो -2 और -2 कितना हो गया -4 आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर सी पर लॉक कर दे महाशय जी। प्रश्न नंबर 19। प्रश्न नंबर 19 कह रहा है कि कौन समानांतर श्रेणी में है, यानी लगातार दो पदों का अंतर बराबर होगा तो समानांतर श्रेणी में होगा। ये पी चलते हैं ऑप्शन नंबर 1 की ओर देखते हैं। -2 4 -6 और 8, लगातार दो पदों का अंतर अगर बराबर होगा तो AP में है D1 का मान 4 में से घटेगा 2, 4 में से घटेगा 2 माइनस 4 माइनस माइनस प्लस 2, 4 2 6, D2 निकालेंगे, दूसरा में से घटावेंगे -6 में से घटावेंगे 4, -6 -4 हो जाएगा -10 हो जाएगा। यहाँ आया 6, यहाँ आया 10, यानी AP में नहीं है। चलते हैं ऑप्शन नंबर बी की ओर। ऑप्शन नंबर बी कह रहा है A स्क्वायर AQ A4 A5, चलिए 4 तक है। D1 निकालेंगे, दूसरा पद में से घटावेंगे पहला पद, तो इस दोनों में कॉमन हो जाएगा A, तो बचेगा A ले लिया तो -1, निकालेंगे D2, तीसरा पद में से दूसरा घटेगा, AQ में से घटेगा A स्क्वायर, दोनों में कॉमन है A स्क्वायर, A स्क्वायर ले लिया तो बचेगा A, यहाँ सब ले लिए तो कुछ नहीं तो 1, यहाँ है A, यहाँ A स्क्वायर यानी D के मान बराबर नहीं है। ऑप्शन नंबर बी भी सही नहीं होगा। चलते हैं सी की ओर। 3/2 1/2 -1/2 और -3/2। D1 में मान निकालते हैं, 1/2 में से घटा लेंगे 3/2, तो भिन्न का जोड़ हो जाएगा 2 एक बार में, तो 1 - 1 बार में 3, 3 में से घटेगा 1 तो -2/2 कटेगा तो -1। और निकालेंगे D2, इसमें से इसमें घटावेंगे, -1/2 में से घटावेंगे 1/2, तो हो जाएगा लघुत्तम 2, 1 बरता है तो -1 -1 बरता है 1, -1 -2/2 कटेगा तो -1, यहाँ भी -1 आया, यहाँ भी -1 आया, AP में है यानी समानांतर श्रेणी है। ऑप्शन नंबर सी पर लॉक कर दे महाशय जी। प्रश्न नंबर 20 है। प्रश्न नंबर 20 और प्रश्न नंबर 2 क्या है, दोनों बराबर है, तो बना लीजिए। प्रश्न नंबर 21, समानांतर श्रेणी का nवां पद दिया है, nवां पद 6n-2, तो पहला पद ज्ञात करना है, यानी n के मान रखेंगे 1, 6 गुने n के मान 1 -2, 6 में गुना करेंगे तो 6 -2, 6 में से घटेगा 2 तो बचेगा 4, n बराबर 2, 6 गुने n के मान 2 -2, 6 दूनी के 12 -2 10, n बराबर 3, 6 गुने 3 -2, 6 के 18 -2 घटेगा तो 16। चलते हमारा AP बन गया 4 10 16। पूछ रहा था प्रथम पद A बराबर तो कितना है 4, आंसर ऑप्शन नंबर बी पर लॉक कर दी महाशय जी। प्रश्न नंबर 22,
कि समानांतर श्रेणी का एनवा पद दिया है, एनवा पद दे दिया है ए एन प्लस बी। लिखेंगे कि एन के मान ए गुने एन के मान एक रखेंगे पहले, तो 1 प्लस बी, तो ए प्लस बी। एन बराबर 2 रखेंगे, तो यहाँ रखेंगे ए गुने एन के मान 2 प्लस बी, 2a प्लस बी। एन के मान रखेंगे 3, तो ए गुने एन के मान 3 प्लस बी, तो हो जाएगा 3a प्लस बी। हमारा एपी तैयार है। एपी बराबर ए प्लस बी, 2a प्लस बी और 3a प्लस बी। हमको निकालना है सार व अंतर यानी डी का मान। दूसरे पद में से पहला पद घटावेंगे, 2a प्लस बी में से घटावेंगे a प्लस बी, 2a प्लस बी माइनस a बाहर निकलेगा तो माइनस बी, तो ये माइनस बी गोल, 2a में से a गोल, तो ए होल आंसर। ऑप्शन नंबर ए पर लॉक कर दिए महाशय जी। प्रश्न नंबर 23 करा कि ए बी सी एपी में है, ए बी सी एपी में है, तो समानांतर माध्य के फॉर्मूला क्या होगा? समानांतर माध्य यानी बीच में का मान कैसे निकलेगा? तो होगा पहला और अंतिम पद को जोड़ेंगे दूसरे भाग, तो ए प्लस सी बटे में 2 निकालेंगे तो आ जाएगा बीच वाला का मान। जैसे हम लिखेंगे 1 2 3, तो पहला और तीसरा के जोड़ेंगे 1 प्लस 3 बटे और दूसरा करेंगे भाग, तो 3 में 4 बटे 2, तो दूसरा आ जाएगा मान। अगर हम कोई लिख दिए 3 6 9, तो अंतिम और शुरू को जोड़ेंगे और दूसरे भाग 9 और 3 12 बटे 2, तो कितना आ जाएगा पिछला 6, तो ए प्लस सी बटे 2। ऑप्शन नंबर सी पर लॉक कर दे महाशय जी। प्रश्न नंबर 24 करा कि एपी के क्रमागत दो पदों के अंतर को क्या कहते हैं? यानी एपी है A1 A2 A3 A4 डॉट डॉट है। बोल रहा कि एपी के क्रमागत दो पदों का अंतर को क्या कहते हैं? तो बोलते हैं सार्वय अंतर। अगर एपी के दो लगातार पदों का अंतर इसमें से इसमें घटावेंगे, यानी A2 में से घटावेंगे A1 या A3 में से घटावेंगे A2, इसको क्या बोलेंगे? सार्व अंतर बोलेंगे, सार्व अंतर। यानी सभी जगह अंतर बराबर होगा, उसको बोलेंगे सार्व अंतर बोलेंगे। ऑप्शन नंबर ए पर लॉक कर दे महाशय जी। प्रश्न नंबर 25 कह रहा है -3 -1/2 और 2 का 11वां पद निकालना है। 11वां पद देखिए, 11वां पद का फॉर्मूला होगा a प्लस 10d। ए के मान -3, 10 गुने डी के मान इसमें से इसमें घटावेंगे, डी बराबर निकलेगा -1/2 में से घटावेंगे -3, 1/2 माइनस लगा लेना जी, माइनस प्लस 3, 3 का जोड़ 2, 1 बार -1 प्लस 2 बार 3 के 6 में से घटेगा तो 5/2। यहाँ लिखेंगे 5/2, 15 के 10 -3 प्लस 50, 25 में से 3 घटेगा तो 22। ऑप्शन नंबर बी पर लॉक कर दे महाशय जी।